1981 में स्थापित महासागर विकास विभाग को साल 2006 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के रूप में पुनर्गठित किया गया था। इस मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभाग मौसम, जलवायु, समुद्र, भूकंप और ध्रुवीय अनुसंधान और इनसे जुड़ी गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी विकास में मदद करते हैं। आइए ज्ञान विज्ञान की इस विशेष रिपोर्ट में हम साल 2022 के दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में जानते हैं। भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालयों में से एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने मैंडेट के अनुरूप कार्य करते हुए वर्ष 2022 के दौरान भी कई उपलब्धियां हासिल की। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो मंत्रालय के अधीन मौसम विज्ञान विभाग ने साल 2022 में चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, सुरकंडा देवी, बनिहाल टॉप और लेह में डॉपलर वेदर रडार शुरू किए। इसके साथ ही पूरे देश में डॉपलर वेदर रडारों की संख्या 35 हो गई है। 5 वर्षों के दौरान हुए प्रयासों से 5 दिनों के संचालन अवधि के साथ चक्रवात, भारी वर्षा, गर्मी की लहर, शीतलहर, आंधी, कोहरे के पूर्वानुमान में साल 2022 में 40 से 50% सुधार दर्ज किया गया। नाउकास्ट स्टेशनों की संख्या 2022 में बढ़कर 1124 हो गई है। वहीं शहर के पूर्वानुमान स्टेशनों की संख्या अब 1181 हो गई है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका तक आकस्मिक बाढ़ से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दक्षिण एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम का विस्तार किया गया। अत्यधिक प्रदूषण की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए 88% की सटीकता के साथ वायु गुणवत्ता के लिए एक अत्याधुनिक उच्च रेजोल्यूशन वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की गई। साल 2022 में कृषि विज्ञान केंद्र परिसरों में स्थापित 200 डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट्स कृषि स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए गए। ये केंद्र पारंपरिक सेंसर्स के अलावा मिट्टी की नमी और मिट्टी के तापमान वाले सेंसर से भी लैस हैं। इनकी मदद से देश के लगभग 360 जिलों को कवर करने वाले लगभग 3126 ब्लॉक्स के लिए ब्लॉक स्तरीय कृषि मौसम चेतावनी जारी करने की क्षमता हासिल की गई। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सिलखेड़ा गांव में 100 एकड़ भूमि पर एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड सुविधा स्थापित की गई है। साल 2022 में जापान के ऊपर इंटीग्रेटेड परसिपिटेबल वाटर IPW और पहली बार वाणिज्यिक उपग्रह ऑपरेटरों जैसे स्पायर और जियो ऑप्टिक्स से उपग्रह अवलोकन का उपयोग शुरू किया गया। 6 किलोमीटर की क्षैतिज विभेदन के साथ उच्च रेजोल्यूशन वैश्विक पूर्वानुमान मॉडल का एक प्रायोगिक स्वरूप लागू किया गया है ताकि छोटे पैमाने पर मौसम की भविष्यवाणी में सुधार किया जा सके। महासागर क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने इन हाउस परिचालन चेतावनी सेवाओं को पूरा करने और AVHRR, VIIRS, MODIS और OCM सेंसर से डेटा प्राप्त करने के लिए 3 ग्राउंड स्टेशन स्थापित किए। 2022 में ही ऑटोनोमस कोस्टल वाटर क्वालिटी कोस्टल ऑब्जर्वेटरी भारतीय तट के साथ कोच्चि और विशाखापट्टनम में स्थापित की गई और तटीय जल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए फरवरी 2022 से अप्रैल 2022 के दौरान पश्चिम बंगाल से गोवा तक 2 क्रूज चलाए गए। बीते वर्ष में एक वेब GIS आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली डिजिटल कोस्ट इंडिया विकसित की गई है, जिसमें NCCR की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से तटीय और समुद्री प्रदूषण, समुद्री कचरा, तटीय परिवर्तन, तटीय खतरों, इकोसिस्टम आदि पर सभी डेटाबेस तैयार किए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पूरे भारत में समुद्र तटों को साफ करने और स्वच्छ और सुरक्षित समुद्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया। NIOT केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के आमिनी, एंड्रोथ, चेतलत,
कल्पेनी, किल्टन और कदमत द्वीपों में प्रतिदिन 1.5 लाख की क्षमता वाले 6 और संयंत्र स्थापित कर रहा है। साल 2022 में कल्पेनी और अमीनी डीसैलिनेशन प्लांट द्वारा पेयजल उत्पन्न किया जा चुका है। सितंबर